रात के उस सन्नाटे में जब चारों तरफ खामोशी फैल जाती है और हवा भी धीरे धीरे अपने कदमों की आहट छुपा लेती है, तभी कुछ आवाजें, कुछ शब्द इस ब्रह्मांड में गूंजते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर सिर्फ मन नहीं बल्कि अस्तित्व तक कांप उठता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं होते, ये होते हैं मंत्र। मंत्र यानी वो ध्वनि जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। वो कंपन जो सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचता है। प्राचीन भारत में मंत्रों को सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं माना गया, बल्कि उन्हें एक शक्ति माना गया, एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें बिना समझे, बिना साधना के जपना एक खतरनाक खेल बन सकता है। इतिहास और शास्त्रों में बार बार एक चेतावनी दी गई है कि कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर उन्हें गलत तरीके से, गलत समय पर या बिना मार्गदर्शन के जपा जाए तो उनका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। एक ऐसा ही मंत्र जिसे सबसे शक्तिशाली माना गया है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कभी भी कैजुअली नहीं जपना चाहिए। क्यों? क्या एक साधारण सा दिखने वाला मंत्र वाकई इतना खतरनाक हो सकता है, या फिर ये सिर्फ डर फैलाने की एक कहानी है? इस सवाल का जवाब छिपा है हजारों साल पुराने ग्रंथों में, ऋषियों की तपस्या में और उन अनुभवों में जो विज्ञान से परे हैं लेकिन सच्चाई के बेहद करीब। कहा जाता है कि हर मंत्र एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जैसे रेडियो की तरंगे, वैसे ही मंत्र भी एक अदृश्य ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी को बिना ट्यूनिंग के छेड़ा जाए तो क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे एक शक्तिशाली मशीन को बिना ट्रेनिंग के चलाना या बिजली की हाई वोल्टेज लाइन को नंगे हाथों से छूना, परिणाम विनाशकारी हो सकता है। प्राचीन ऋषियों ने मंत्रों को कभी भी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने सालों तक तपस्या की, अपने मन और शरीर को तैयार किया, तब जाकर उन्हें किसी विशेष मंत्र का अधिकार मिला। क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के दरवाजे हैं, और हर दरवाजा हर किसी के लिए नहीं होता। आज के समय में जब इंटरनेट पर हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है, लोग बिना समझे, बिना जाने किसी भी मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिससे शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और गंभीर है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आपकी चेतना को बदल देते हैं, आपके अंदर ऐसी शक्तियां जगा देते हैं जिन्हें संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अगर ये शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो इंसान खुद ही अपने लिए एक रहस्य बन जाता है, एक ऐसा रहस्य जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। तो आखिर वो कौन सा मंत्र है जिसे सबसे शक्तिशाली कहा गया है, और क्यों उसे कैजुअली जपना आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है? इस रहस्य की परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं। शक्ति का सच। प्राचीन ग्रंथों में एक मंत्र बार बार सामने आता है, एक ऐसा मंत्र जिसे मृत्यु को भी जीतने वाला कहा गया है, महामृत्युंजय मंत्र। कहा जाता है कि इस मंत्र की ध्वनि सिर्फ जीवन को नहीं बल्कि मृत्यु के नियमों को भी प्रभावित कर सकती है। ऋषि मुनियों ने इसे साधना का सर्वोच्च स्तर माना, एक ऐसा साधन जो साधक को भय से मुक्त कर देता है। लेकिन यही मंत्र अगर बिना समझे जपा जाए तो इसका प्रभाव उतना ही उलझाने वाला भी हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं छिपा बल्कि उसकी कंपन में छिपा है। ये मंत्र सीधे भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है, वो ऊर्जा जो सृजन भी है और संहार भी। और यही कारण है कि इसे कैजुअली जपना एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक जोखिम बन सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो वो अनजाने में अपने अंदर और बाहर एक ऐसी ऊर्जा को बुला रहा होता है जो उसके जीवन के संतुलन को बदल सकती है। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि बिना तैयारी के इस मंत्र का जाप करने पर उनके जीवन में अचानक बदलाव आने लगे। पुरानी चीजें टूटने लगी, रिश्ते बदलने लगे और कभी-कभी अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। क्या ये संयोग था या फिर मंत्र की शक्ति का असर? वास्तव में महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ मृत्यु से रक्षा नहीं करता बल्कि ये परिवर्तन का द्वार खोलता है। और परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। सोचिए, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी अस्थिर है, जो कुछ भी कमजोर है, वो अचानक सामने आने लगे, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? यही इस मंत्र की असली परीक्षा है। ऋषियों ने इसीलिए कहा था कि इस मंत्र को जपने से पहले मन को स्थिर करना जरूरी है, शरीर को संतुलित करना जरूरी है और सबसे जरूरी एक सही मार्गदर्शक का होना। क्योंकि बिना मार्गदर्शन के ये शक्ति आपको दिशा देने के बजाय आपको भटका भी सकती है।
आज के दौर में जहां हर चीज जल्दी पाने की चाह है, लोग इस मंत्र को भी एक शॉर्टकट समझ लेते हैं। लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके सबसे गहरे डर से मिलवाती है और फिर आपको उनसे ऊपर उठना सिखाती है। और अगर आप तैयार नहीं हैं, तो ये यात्रा आपको तोड़ भी सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस मंत्र से दूर रहना चाहिए, या फिर इसे सही तरीके से अपनाने का कोई रास्ता है? इस सवाल का जवाब इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में छिपा है। अंतिम सत्य और संतुलन। तो क्या इस मंत्र से डरना चाहिए या इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। महामृत्युंजय मंत्र कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन ये कोई साधारण आशीर्वाद भी नहीं है। ये एक उपकरण है, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन को उसी दिशा में ले जाती है जिस दिशा में आप सच में जाने के लिए तैयार हैं। अगर आपका मन अशांत है, अगर आपके अंदर डर, भ्रम और असंतुलन है, तो ये मंत्र उन सबको और गहराई से सामने ले आएगा। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, अगर आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो यही मंत्र आपको एक नई शक्ति दे सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने हमेशा कहा, मंत्र से पहले मन को साधो, क्योंकि असली शक्ति मंत्र में नहीं, उसे जपने वाले की चेतना में होती है। महामृत्युंजय मंत्र का उद्देश्य सिर्फ मृत्यु से बचाना नहीं है, बल्कि यह आपको मृत्यु के भय से मुक्त करता है। और जब इंसान मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है, तभी वो सच में जीना शुरू करता है। लेकिन यह स्वतंत्रता हर किसी के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है। अपने डर, अपने अंधेरे, अपने सच का सामना करना पड़ता है। और यही वो क्षण होता है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज और आसान चाहिए, वहां इस तरह की गहरी साधना को समझना और भी मुश्किल हो गया है। लोग मंत्र चाहते हैं, पर उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी नहीं। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर आप इस मंत्र को सिर्फ एक ट्रेंड, एक प्रयोग या एक खेल समझकर जपते हैं, तो ये आपको वही अनुभव देगा, अधूरा, उलझा हुआ और कभी कभी भारी। लेकिन अगर आप इसे समझकर, सम्मान के साथ और सही मार्गदर्शन में अपनाते हैं, तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। तो आखिरकार सबसे शक्तिशाली मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उसे समझने की, उसे सम्मान देने की, और सबसे जरूरी, खुद को उसके योग्य बनाने की। क्योंकि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वे एक दर्पण होते हैं जो आपको वही दिखाते हैं जो आप सच में हैं। और शायद यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली मंत्र उसे नहीं बदलता जो उसे जपता है, बल्कि वो उसे उजागर करता है।